तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन। स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइवर। तो आज अगेन आपके सामने आके लग चुकी है मैसी फर्गुसन की सबसे तगड़ी ट्रैक्टर तो सारी तगड़ी, क्योंकि आप देखे हुए थे पिछले वीडियोस में एक छोटे पैक बड़ा धमाका का हम लोग ने जिक्र किया था ट्रैक्टर का, तो उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। तो मैसी फर्गुसन का एक और ट्रैक्टर के साथ हम लोग आए हुए हैं। तो ये काफ़ी बिग साइज़ है। उसके सामने ये है 42 HP का 241 टनर। तो इस गाड़ी को अपने से बताने से पहले मैं इन्वाइट करना चाहूँगा अगेन सुजीत सर को। सुजीत सर, इस ट्रैक्टर के बारे में सुजीत सर हम लोग को अगेन सारे चीज़ बताएंगे, जैसा कि छोटे वाले ट्रैक्टर के बारे में काफ़ी अच्छे तरह से बताए गए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें हम लोग रह गए थे, वो भी आज सुजीत सर हम लोग के साथ कवर करेंगे। तो सर एक बार बता दीजिए इस ट्रैक्टर का नाम क्या है और कितने HP का ट्रैक्टर है और क्या क्या इसमें स्पेशलिटी है। ये जो गाड़ी हमारी है, ये 241 DI टनर, ये हमारी 42 HP की गाड़ी है। ये 42 HP की जो गाड़ी हम लोग इस गाड़ी को मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए बोला जाता है। हमारे सभी काम में ये आती है। इसमें 6 फीट का हमारे रोटावेटर चलती है, हमारे कल्टीवेटर चलती है, हवा डावा चलती है, थ्रेशर चलती है, तेल मिल वगैरह होती है, कोल डिपर वगैरह होती है। इस गाड़ी से हमारी, इसीलिए इसका नाम हम लोग अपने ट्रैक्टर की भाषा में इसको मल्टीपर्पज़ ट्रैक्टर बोलते हैं। और पब्लिक का ये क्वेश्चन था, पिछले वाले छोटे वाले ट्रैक्टर जो हम लोग शूट किए थे उसमें पब्लिक का ये क्वेश्चन था कि 1 घंटे में फ्यूल कंजम्पशन कितना है। लोग बोल रहे थे कि 1 घंटे में जो फ्यूल कंजम्पशन आप बता रहे हैं वो शायद फॉल्स हो सकता है। तो इसका कितना है? ये हमारी 42 HP की जो है, ये रोड पर ऑन टेलर के साथ ये हमारी जो है 2.5 लीटर इसकी खपत है 1 घंटे में। 1 घंटे में 2.5 से 3.25 लीटर खपत है। हमारी जो जुताई में जो हमारी जो कीचड़ होता है, तो कीचड़ में जुताई में जो इसका है 3 लीटर से 3.5 के बीच इसकी खपत है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो बिजनेस पर्पज से भी जो लोग जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम है। हम लोग तो कस्टमर को यही सजेशन देते हैं कि आप गाड़ी ले जाइए, आपका फ्यूल का कंजम्पशन सेव करके आप उससे बैंक का EMI भर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप बहुत सारे कंपनीज और अदर कंपनीज का नाम नहीं लेंगे, लेकिन 42 HP का ट्रैक्टर उन लोग भी बनाते हैं अदर कंपनीज, तो उन लोग का फ्यूल कंजम्पशन कितना है जो आप बोल रहे हैं कि आपका 3-3.5 लीटर 1 घंटे में कंजम करती है? देखिए, मैं किसी ट्रैक्टर का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। एक बेसिक वे में बोल दीजिए। बेसिक वे में है जो हमारी जो 42 HP की गाड़ी जो हमारे 3.5 लीटर तेल कीचड़ में खाती है, दूसरी कंपनी जो भी कंपनी हो, दूसरी कंपनी की गाड़ी 39 HP में 5 लीटर तेल खाती है। यानी कि इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर भी ज़्यादा और फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम है। बढ़िया। और इस गाड़ी में एक और क्वेश्चन क्या आ रहा था कि ये गाड़ी 1 घंटे में कितने खेत जोत सकती है? अगर छोटा खेत रही तो देखिए उसमें टाइम लग जाती है। अगर हमारे लंबा खेत मिले तो 1 घंटे में 3 एकड़ कम से कम 3 एकड़ जुताई कर देगी। 3 एकड़ यानी कि 300 डिसमिल 1 घंटे में जुताई कर देगी। अभी क्या ये जो हमारी जो गाड़ी जुताई करेगी, हमारी जो खेत का जो आरी होती है कॉर्नर, ठीक है, उस कॉर्नर से 1 फीट भी जगह नहीं छोड़ेगी। 1 फीट भी हमारी गाड़ी जो है जोत लेती है। मतलब ये किसी कंपनी की गाड़ी में नहीं है, मैं चैलेंज दावे के साथ बोल सकता हूँ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका खेत है तो कहीं से भी छोटा सा भी पार्ट नहीं बचेगा। हर एक जगह जुताई जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा ट्रैक्टर कर देगी। जहाँ जहाँ जगह रहेगा वहाँ कर देती है। कोई भी छोटा सा भी जगह नहीं एम्प्टी रहता है। यानी आपसे सवाल भी पूछेंगे कि क्यों वहाँ कॉर्नर पे जुताई हो जाती है, तो उनको बताना होगा कि हमारी गाड़ी का ये बेस है बहुत छोटा है और उनकी गाड़ी का बेस थोड़ा लंबा आता है। अच्छा। तो वो घुमा नहीं पाते स्टीयरिंग कट। हाँ, तो इसका रीज़न यही रहा सर बताएं कि बाकी सब ट्रैक्टर्स का बेस बड़ा रहता है, इसका बेस छोटा है तो टर्निंग रेडियस बहुत कम है। और दूसरी कारण भी है कि हमारे कम जगह में हमारी गाड़ी रेडियस घूम जाती है। कारण ये जो आप देख रहे हैं टाई रड, ये हमारे साथ दोनों साइड टाई रड दिया हुआ है। बाकी सब में एक साइड रहता है। बाकी में किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में देखिएगा कि एक साइड टाई रड रहती है। ये जो हमारे 2 साइड जो टाई रड रहती है, मैं आपको जस्ट उदाहरण दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फटाफट पावर स्टीयरिंग का काम करता है, देख लीजिए। हाँ। और उस गाड़ी में इतना जल्दी नहीं घूमता, सिंगल रड रहेगा। ये हमारे मैनुअल स्टीयरिंग है, फिर भी पावर स्टीयरिंग के काम कर रही है। यानी कि स्टीयरिंग मैनुअल नॉर्मल दिया गया है, लेकिन फिर भी पावर स्टीयरिंग जैसा परफॉर्मेंस इसमें मिलता है। बिल्कुल सही। इसी वजह से, इसी कारण हमारी गाड़ी जो है कम रेडियस में घुर जाती है। और इसका एक और क्वेश्चन आता है कि पीछे का जो लीवर रहता है, लिफ्टिंग कितने ऊंचे तक जाती है वो, उसका कोई अंदाजा? हमारे जो पीछे का हाइड्रोलिक का जो लिफ्टिंग है
सबसे फर्स्ट मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी गाड़ी का हाइड्रोलिक लिफ्टिंग की क्या कैपेसिटी है। ये 42 HP की गाड़ी में हमारे इस गाड़ी की 1800 kg का हाइड्रोलिक लिफ्टिंग है। 1800 kg का वजन तक तो वो हाइड्रोलिक के द्वारा उठा सकते हैं, यानी पावर के मामले में भी काफ़ी बेटर है। और अगर कोई इस ट्रैक्टर को बाई करना चाहे तो इस कहाँ आकर बाई करना होगा और इसका ऑन रोड प्राइस यहाँ पर हमारे झारखंड स्टेट में क्या पड़ता है, और अगर कोई को EMI फैसिलिटी चाहिए तो उनको क्या EMI फैसिलिटी मिल सकता है कि नहीं ऑल ओवर इंडिया में, वो आप एक बार बता दीजिए। ऑल ओवर इंडिया में EMI फैसिलिटी है हमारी इस गाड़ी पर। हमारी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 7,90,000 ऑन रोड। ओके, ऑन रोड प्राइस 7,90,000। और ये ऑन रोड प्राइस आपको झारखंड में मिलता है। मे भी हो सकता है कि कोई अगर अदर स्टेट से होंगे तो उनके लिए ऑन रोड प्राइस डिफर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में टैक्सेस अलग अलग होते हैं, चार्जेस अलग अलग होते हैं, लेकिन एक शोरूम और इंश्योरेंस वही प्राइस में होता है। एक शोरूम प्राइस इसका क्या होगा? एक शोरूम प्राइस इस पड़ जाएगा 7,40,000। 7,40,000 प्लस में इंश्योरेंस जितना का होता होगा वो हो गया। और उसके बाद लाइफ टाइम आपका ये है टैक्स है, लाइफ टाइम टैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर जो टैक्सेस आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग लगेंगे वो अकॉर्डिंग आपको सर का नंबर मिल रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करेंगे, सर आपको सारा इंक्वायरी दे देंगे। तो सर से काफ़ी अच्छा लगा मिलकर भी, थैंक यू सर। अब चलिए, अभी आप देखें हमारे साथ सुजीत सर और RK सिन्हा सर जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे मैसी फर्ग्यूसन से, तो उन्होंने हर एक चीज़ जो फैसिलिटीज़ में अवेलेबल की जाती है, क्या क्या आपके फ्यूल कंजम्पशन है। मेन ट्रैक्टर्स में अगर आप लेने जाएं तो आपको बेसिक चीज़ क्या होती है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है, आपके ट्रैक्टर कितना पे लोड ले सकती है और क्या माइलेज दे रही है खेत वगैरह में, और 1 घंटा में कितना खेत जोत सकती है। यही सब मेजर पार्ट होते हैं मेन ट्रैक्टर बाई करते समय। तो आपको एक बार छोटा सा रिकैप दे देते हैं क्या क्या इसमें सीन है। 1 घंटे में अगर आप रोड पर लेकर चल रहे हैं तो 2.5 से 3 लीटर आपको ये गाड़ी तेल पीती है 1 घंटे में रोड पे, अगर डाला के साथ है फिर भी। और अगर ये खेत जोत रही है कहीं कीचड़ वाले जगह पे है तो 3.5 से 3.5 लीटर आप मोटा मोटी लेकर चलिए, 3.5 से 4.25 लीटर के लगभग में ये तेल पिएगी। और अगर आप नॉर्मल लोड के साथ चल रहे हैं तो 3 से 3.5, अगर आप एवरेज लेके चलते हैं तो आप 3 लीटर आपको 1 घंटे में ये तेल खपत करती है। और अगर जुताई के साथ बात करें तो 1 घंटे में अगर बड़ा सा खेत है 3-4 एकड़ का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में 3 एकड़ खेत जोत सकती है। और इसका व्हील बेस बहुत कम है, उसके चलते इसका टर्निंग रेडियस छोटा हो गया है, और जिसके चलते आप इसके कम से कम स्पेस का भी जो खेत होता है उसको भी आराम से जोत सकते हैं। आपको कोई भी खाली स्पेस खेत में नहीं बचेगा, क्योंकि खेत का एक एक छोटा छोटा स्पेस भी आपके उपजाऊ ज़मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। फ्रंट से लुक वगैरह आप देखते हैं तो काफ़ी अग्रेसिव लुक मिलता है। गाड़ी में आपको 4 फॉरवर्ड गियर मिलता है और 4 रिवर्स गियर ऑफर किया जाता है। डुअल क्लच मिलता है, अगर आपके क्लच खराब भी हो जाते हैं फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके ट्रैक्टर सर्विस स्टेशन तक आराम से आ जाएगी। बिना क्लच के भी ये गाड़ी चलने के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। हाई लो का ऑप्शन आपको मिलने के लिए स्वाभाविक चीज़ आपको हर एक गाड़ी में मिलेगा। RPM सेट करने का ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको भारत का सबसे पहले विथ क्वाड्रा लॉक आपको ऑफर किया जाता है, यानी कि रोटिवेटर या फिर हल वगैरह अगर आप पीछे लगे हुए हैं तो वो अचानक से गिरेगा नहीं कभी भी। उसमें लॉक दिया गया है 4 तरह का, उससे आपका हल और वो नॉर्मल स्टेबल रहेगा। इसमें आपको जो रेयर वाले टायर हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं खेत में जुताई समय, इसलिए कंपनी पहले से ही इसमें वेट लगा के देती है ताकि आपके खेत में जब जुताई चल रही है, कीचड़ वगैरह में ट्रैक्टर चल रहे हैं तो वो स्टेबल रहे, दब कर चले। और आपका जो ट्रैक्टर का फ्यूल कंजम्पशन जिससे बचेगा, अगर इधर उधर ट्रैक्टर भागे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, खेत टाइम ज़्यादा लगेगा जोतने में, तो वो टाइम एक्सपेंस बचाने के लिए, फ्यूल कंजम्पशन बचाने के लिए ये दिया गया है ताकि आपका फ्यूल कंजम्पशन हो जाए सही और टाइम भी बच जाए। और अगर आप बिजनेस पर्पज से लेते हैं तो आप ज़्यादा पैसे भी कमा कर ये आपको ट्रैक्टर दे सकती है। 42 HP का ट्रैक्टर है, बहुत खतरनाक ट्रैक्टर है। 241 टनर नाम है इसका। आप देख सकते हैं किस टाइप का इसका एग्जॉस्ट वगैरह दिया गया है। अगर आप इसके सीट्स के साथ बात करें तो वो भी ठीक है, आप ऊपर से जो लगता है वो आप लगा सकते हैं। और इसमें अगर लिफ्टिंग के साथ बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्टिंग आपको 4 फीट का दिया जाता है, और हाइड्रोलिक में टन कितना आप लेकर चल सकते हैं तो 1800 kg का टन आप लेकर इस पर चल सकते हैं। तो यही था ऑल अबाउट 241 टनर। प्राइसिंग के साथ बात करें तो 7,90,000 रुपये में आप इसको घर ले जा सकते हैं झारखंड के ऑन रोड प्राइस पे। अगर आप बाहर से हैं तो 7,40,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। आप इसको और एक्स्ट्रा प्राइस देकर जो टैक्सेस वगैरह आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होंगे उस प्राइस पे आपको ये ले जाने के लिए मिल जाएंगे। आपको नंबर्स नीचे मिल रहे होंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। EMI का भी फैसिलिटी आपको इसमें अवेलेबल किया जाता है, मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट में आप इसको घर ले जा सकते हैं। तो यही था ऑल अबाउट 241
टनर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपको ये ट्रैक्टर किस टाइप से लगा। ट्रैक्टर के लिए एक लाइक तो बनता है क्योंकि बहुत कम फ्यूल कंजप्शन करता है और फार्मर के लिए बेस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि फार्मर अगर बिजनेस पर्पज से भी लेते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो यही था ऑल अबाउट 241 टनर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रोशन साइनिंग आउट। जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is